हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं न्यू एडमिशन प्रोसेस एनसीईटी 2026 के लिए क्या रहने वाला है। अगर आप एनसीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया क्या रहती है। पूरी प्रक्रिया आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से, और एक एक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हो या फिर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि एनसीईटी कॉन्सेप्ट जो है एनसीईटी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ से हज़ारों बच्चों का पहले सिलेक्शन हो चुका है। जब से 2023 में ये एग्ज़ाम जो है होना शुरू हुआ एनसीईटी का 2023 में, तभी से हम लोग जो है तैयारी करवा रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप भी अगर जो है टीचर बनना चाहते हो आगे चल करके, अगर तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है कि आप एनसीईटी के थ्रू आईटीपी का कोर्स कर सकते हो। और आईटीपी का जो 4 साल का कोर्स है उसमें आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड करने का मौका मिलता है, और उसके बाद आप आराम से जो है टीचर बनने के लिए बहुत बढ़िया एलिजिबल हो जाते हो। अब ये देखो, अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके तो ये जो है अभी जो है आपको ये कोर्स 2499 में मिल रहा है। आप जुड़ सकते हो, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो, या फिर अगर आप कोई नॉन डोमेन बैच लेना चाहते हो जिसमें आपको जीटी और आपको लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, वो भी आप अलग से बैच ले सकते हो। बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, कई टीचर 5-5 साल से 6-6 साल से पढ़ा रहे हैं। खुद मैं जो है 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब एनसीईटी आया है अभी 3 साल हुए हैं, लेकिन 2-3 साल हुए इसको, 2023 में आया, 23, 24 और ये 25 हो गया, मतलब 3 साल लगभग हो गए। और उससे पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ 2021 से, जबकि सीयूटी को मैं पढ़ाया करता था। उस समय सीयूटी आया भी नहीं था, हाँ 2022 में सीयूटी आया। तो यहाँ पर जो है जीटी आपका मैं ही कवर कर रहा हूँ, पूरा जीटी जो है आपका, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है। रजनीश सर आपको जो है लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज पढ़ाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज। भाई तमाम ऐसे मेंटर्स हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे जुड़ करके तैयारी करो और जो है अपना टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। ये रहे कोर्सेज के बारे में। ये जो है ये पीवाई की अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएंगे कुछ, और डेमो लेक्चर्स आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, और चाहो तो एप्लीकेशन पर भी आपको शायद वहाँ पर भी अवेलेबल है। ये आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, यहाँ पे 2499 है। शायद डिस्काउंट लगा करके आपको 2499 मिल जाएगा, आप बात कर लीजिएगा। और ये जो है नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। चलिए तो आइए आप बात करते हैं। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको जानना होगा जो कि मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे एग्जाम पैटर्न, कई बच्चे पहले से जो वीडियो हमको फॉलो कर रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, तो उनको तो पहले से पता होगा, लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न जानना होगा। एग्जाम पैटर्न जो होता है 180 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करने होते हैं। टोटल 7 टेस्ट पेपर आपके पास होता है, 2 लैंग्वेज आपको चुनने होते हैं, 3 आपको डोमेन चुनने होते हैं, और आपको 1 जीटी होता है, और आपके पास 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। तो 3 2 5 इधर हो गए, और आपके पास 7 टेस्ट पेपर होता है। और टोटल आपके पास देखोगे तो 640 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर टोटल मिला दोगे, मेरिट आपका 640 होता है। 181 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 160 क्वेश्चन बनाना होता है। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो मतलब 160 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 640। तो 640 नंबर का होता है। इसमें अगर आप 400 450 नंबर ले आते हो तो आराम से आरआई में चाहो चाहे आईआईटी में, एनआईटी में आप आराम से पहुंच सकते हो। नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, आप वहां पे देख सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये डेट जो है फॉर्म का डेट, ये जाना जरूरी है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि आपको मैं फॉर्म डेट से लेकर के और एडमिशन यानी दाखिला लेने तक हर एक प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं। तो अब ये देखो कि एडमिशन फॉर्म जो है 2023 से ये शुरू हुआ है एनसीईटी का एग्जाम। 2023 में काफ़ी लेट से आया है, तो 2023 वाला हमने यहाँ पे नहीं रखा है, लेकिन हाँ 2024 में फिर यहाँ पे टाइम से आने लगा। तो ये देखो अप्रैल में आपका ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। तो 13 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम था, और जो एग्जामिनेशन हुए थे वो आपके हुए थे 12 जून को। अच्छा, 12 जून को एग्जाम टल गया था, कुछ यहाँ पे खामियां आ गई थी टेक्निकल इशूज की वजह से। अगले महीने यानी कि 12 के बाद, जून के बाद जुलाई में आपका एग्जाम हुआ था। तो बात रही 2024 की। 2025 में यानी इस साल जो पेपर हुआ है वो देखोगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फरवरी के महीने में ही आ गया है। तो आप देख रहे हो कि 2022 में काफ़ी लेट हुआ, सॉरी 2023 में, बार बार 2022 में बोलता हूँ क्योंकि 2022 में सीयूटी आया हुआ था ना, और आज मैं टी-शर्ट भी पहना हुआ सीयूटी का। ओके, तो कई बार जो है कई बार मिक्स हो जाता है, क्योंकि ठीक है सीयूटी एनसीईटी। तो ये जो है 2023 में आया। तो 2023 में देखोगे काफ़ी लेट से हुआ, फॉर्म भी लेट में आया था, लेकिन 2022 में इन्होंने जो है कुछ थोड़ा पहले दे दिया, पहले आपका एग्ज़ाम भी ले लिया,
और 2025 में देखोगे तो और पहले आ गया फॉर्म, फरवरी में आ गया, और आपका एग्जाम जो है वो ले लिया गया 29 अप्रैल को, जबकि सीयूटी का एग्जाम जो है मई में हुआ। तो मई में आपका देखो सीयूटी लेट से हुआ और आपका एनसीटी पहले हो गया। तो अब ये देखो कि यहाँ पे इस बार मतलब आप देखोगे अगर, तो इस बार मैं बता देता हूँ कि इस बार कब तक आ सकता है। तो फरवरी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, मतलब पूरा चांस है कि फरवरी में आ जाएगा, और आपका जो एग्जाम है वो मई के महीने में यहाँ पे होने के चांसेस, या तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्जाम होगा। तो उस हिसाब से अगर चाहो तो अपना जो है जो स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो कि कितने महीने में क्या क्या कवर करना है, तो वो भी आप बना सकते हो। इस हिसाब से लगभग 8 महीनों का आप अभी आपके पास टाइम है। फॉर्म भरने के लिए जो पैसे लगते हैं वो जनरल के लिए 1200, ओबीसी एनसीआर ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 और एसटी एससी थर्ड जनरल पीडब्ल्यूडी ये लगता है आपका 650 रुपये। अब इतना अगर समझ गए हो तो अब हम आपको बताने वाले हैं मेन मुद्दे की बात कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या रहता है। हाँ, क्योंकि पिछले सालों का जो रह रहा है उसी के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे 2026 के लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखो एनटीए अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करती है। अब ये किस महीने में, तो देखो ये महीना फिक्स नहीं है कि किस मंथ में एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा, कभी दिसंबर में, कभी उससे पहले भी आ जाता है। तो यहाँ पे नवंबर दिसंबर आप मान के चल सकते हो, नवंबर दिसंबर। तो एग्जाम कैलेंडर जो होता है इसमें क्या करता है, एनटीए जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, चाहे वो सीयूटी का, सीयूटी यूजी का, सीयूटी पीजी का, चाहे आप यहाँ पे बात करें ये जो आपका एनसीटी एग्जाम है, और भी कुछ एग्जाम्स जो करवाती है एनटीए आप जानते हो, तो उसमें सारा जो एग्जाम कैलेंडर जारी कर देते हैं और पहले से बता देते हैं कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, वो सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। तो यहाँ से पहले बात तो यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर लगभग मान सकते हो नवंबर दिसंबर में आ जाएगा, पहले भी आ सकता है या फिर उसके बाद भी आ सकता है, जैसा भी हो, लेकिन आ जाएगा। तो एग्जाम कैलेंडर पहले आ जाता है, उसमें सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल जाती हैं कि कब एनसीटी का एग्जाम होने वाला है, कब क्या होने वाला है, सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। अब देखो फिर आएगा आपका अगला क्या होगा, एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जैसा हमने पीछे बताया कि फरवरी के मंथ में पूरा चांस है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा जो है फरवरी में। तो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा पहले, फॉर्म आने के बाद क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, क्योंकि फॉर्म आ गया अब एग्जाम होगा। तो एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा यहाँ पर मई के महीने में या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में। तो अप्रैल मई का महीना यही आपका फाइनल रहेगा, अप्रैल मई में आपका एग्जाम होगा। अच्छा, जब ये एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन स्लिप वो सब भी जारी होता है, तो आपको मिल जाएगा आराम से, उसमें कोई परेशानी है नहीं। एग्जाम देना है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लोगे, एडमिट कार्ड इस बीच आ जाएगा, मतलब एग्जाम से थोड़ी दिन पहले, मतलब लगभग देखोगे 1 हफ्ते के अंदर एग्जाम से पहले 1 हफ्ते के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और उसी एडमिट कार्ड को लेकर के आप एग्जामिनेशन देने जाते हो। जैसे मान लो इस बार 29 अप्रैल को था, तो मान लो अगली बार मान लो कि 10 मई को एग्जाम होना है, तो 10 मई को आपको एडमिट कार्ड के साथ अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा, और वहाँ जाने के बाद देखोगे कि ये जो है, अच्छा एग्जाम हो गया। अच्छा, बीच के ना चीज़ें गायब हैं, बीच की चीज़ें ऐसे मेंशन नहीं है, बीच की चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सो एग्जाम हो गया, तो एग्जाम के बाद क्या होगा, एग्जाम दे दोगे तो उसके 1 महीने बाद लगभग आप देखोगे कि एनटीए क्या करेगी, एनटीए यहाँ पर आंसर की जारी करेगी। क्या करेगी, आंसर की। तो आपने जो पेपर दिया है उसका आंसर की आ जाएगा। अच्छा, आंसर की में ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ सही से रहेगा, कुछ गलतियां भी होती हैं, तो आपको मौका मिलता है कि आप क्लेम कर सकते हो, आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन को। तो आप जो है कुछ पैसे लगते हैं शायद 200 के आसपास, तो यहाँ पे 200 रुपये दे करके पर क्वेश्चन 200 रुपये दे करके आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो चैलेंज करने पर, चैलेंज किसको करोगे, मान लो आपको लग रहा है कि एनटीए ने इसका आंसर गलत दे दिया लेकिन मैंने सही किया था, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, रिवाइज्ड आंसर की आएगा, या फिर आप कह सकते हो फाइनल आंसर की। तो एक बार आया आंसर की, प्रोविजनल आंसर इसको कहते हैं, पहला वाला जो आता है वो होता है प्रोविजनल, फिर आएगा रिवाइज होकर के फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर किया जाएगा, और जब फाइनल आंसर किया जाएगा तो उसके कुछ दिनों बाद आपका आता है रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाता है। अब रिजल्ट में क्या होता है कि रिजल्ट में आपको फाइनल पता चल जाता है कि आपके किस में कितने नंबर आए हैं, वो सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, तो इस बार जो रिजल्ट आया था वो आप देखोगे कि इन्होंने परसेंटाइल के फॉर्म में दे दिया था। किस फॉर्म में, परसेंटाइल के फॉर्म में। और जैसे ये परसेंटाइल के फॉर्म में दिया तो एडमिशन में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ देखने को मिली। मतलब परसेंटाइल मतलब ठीक तरीका नहीं था एडमिशन लेने के लिए, परसेंटाइल बहुत ख़राब तरीका था इस बार जो परसेंटाइल आया था। तो परसेंटाइल के बेसिस पे कई यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ले रही थी, तो इस पर हमने बहुत आवाज़ भी उठाया। मेरे वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है, घंटों की वीडियोज़ होंगी, उसमें 1 घंटे के आसपास एक वीडियो होगा, और जो है रजनीश सर ने भी उस पर वीडियो बनाया। तो बहुत हमने जो है आवाज़ उठाया, और उसके बाद जाकर के इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर स्कोर कार्ड होता है वो जारी किया। स्कोर कार्ड पहले क्या था, परसेंटाइल आया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने अंक दिया कि किस पेपर में मतलब कितने नंबर आए हैं। तो वो जो एक्चुअल नंबर होते हैं वो इन्होंने नहीं दिया था, सिर्फ परसेंटाइल दे दिया था। तो परसेंटाइल पर एडमिशन ले रहे थे कई सारी यूनिवर्सिटीज़, तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई। तो फिर हमने जो आवाज़ उठाया उसका प्रभाव पड़ा, और उसके बाद जो यहाँ पर, और सिर्फ हमने नहीं, मतलब जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी ट्विटर कैंपेन भी चलाया विकास सर के सानिध्य में। तो जो है बहुत शानदार तरीके से हुआ, और आवाज़ हमारी पहुंची वहाँ तक, और बाद में जो है स्कोर कार्ड आया, और इसमें जो है मार्क्स मिले बच्चों को कि भाई आपके 600
ये जो 40 नंबर होते हैं उसमें कितने नंबर आए। तो कई बच्चों के 380 नंबर, 389 नंबर, ऐसे नंबर लेकर के आए। कई बच्चे 450 नंबर, 400 नंबर बच्चों क्या है। तो ये जब मार्क्स आपको मिल जाते हैं तो एडमिशन लेना अच्छा होता है कि भाई आपको एडमिशन लेना है तो मार्क्स के बेसिस पे लो, ना कि परसेंटाइल के बेसिस पे। तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी हो गई थी इस बार, लेकिन हाँ हम लोगों ने आवाज़ उठाया, बच्चों ने मिलकर आवाज़ उठाया तो ये सब चीज़ें फिर सुधरी। लेकिन हुआ क्या कि बीच में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया, परसेंटाइल के बेसिस पे ही एडमिशन ले लिया था। लेकिन बाद में जिन यूनिवर्सिटीज़ ने थोड़ा लेट से शुरू किया, या फिर जैसे कुछ आरआई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बाद में जो है स्कोर कार्ड के आधार पे, मतलब मार्क्स के आधार पर एडमिशन लिया, तो ये बहुत अच्छा रहा बाद में। लेकिन हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो परसेंटाइल पर ले लिया था तब तक एडमिशन। तो रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, इस बार आशा करते हैं कि इस बार परसेंटाइल के साथ साथ आपका जो है स्कोर कार्ड, स्कोर मतलब जो मार्क्स होते हैं वो भी आएगा। हाँ तो वो भी आएगा, आ जाएगा। तो आपको क्या होगा, रिजल्ट में आपको स्कोर मिल जाएगा, या तो परसेंटाइल हो या फिर जो हम कह रहे हैं स्कोर मार्क्स जो हैं, तो आपको अपने मार्क्स मिल जाएंगे कि आपने किस टेस्ट पेपर में कितना मार्क्स गेन किया है, वो पता चल जाएगा। अब जब ये स्कोर कार्ड पता चल जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर लोगे। अब यहीं से एनटीए का काम खत्म होता है। यहाँ तक एनटीए ने अपना, ये जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनका काम था एग्जाम कंडक्ट करवाना, कंडक्ट करा करके आपको स्कोर कार्ड थमा देना। वो काम इन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया। ठीक है, हाँ अच्छे से नहीं कर पाते वो अलग बात है, कई बार गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन हाँ इतना काम इन्होंने कर दिया। स्कोर कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे स्कोर कार्ड आ जाएगा तो कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पता है कि इसमें आईआईटी भी शामिल है, 4 आईआईटी है, 4 आईआईटी हैं अभी तक, और 6 आपके एनआईटी शामिल हैं, और कई सारे आरआई शामिल हैं, और कई सारे यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं। तो इसमें अभी देखो 70+ शामिल है लगभग अभी। अब हो सकता है कि 2026 में इसकी संख्या बढ़ जाए। तो अब ये जो 70+ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, जो भी है सारी चीज़ें, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगे। क्या करेंगे, काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगे। तो सबका अपना अपना पोर्टल होता है। तो उस पोर्टल पे जा करके आप क्या करोगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाओगे। क्या करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे सीयूटी के लिए आप जानते हो कि सीयूटी के लिए डीयू का अपना सीएसएस पोर्टल है, अगर नहीं जानते हो तो जान लो सीएसएस पोर्टल, क्योंकि आप में से कई बच्चे सीयूटी का भी एग्जाम दोगे। तो सीएसएस पोर्टल एक पोर्टल का नाम है। डीयू सारा काम इसी पे करवाती है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी इसी पोर्टल के थ्रू होता है। बीएचयू के लिए अपना सीएपी पोर्टल है, हाँ कॉमन एलोकेशन पोर्टल ऐसा कुछ नाम है। हाँ तो यहाँ पे देखोगे ये जो है गूगल फॉर्म, हाँ ये जो है काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, अलग अलग संस्थानों का। आपको उनके पोर्टल पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में आप अपना डिटेल भरते हो, तो एक तो बढ़िया मतलब अपना जो ये प्रोफाइल अपडेट करते हो, मतलब अपने प्रोफाइल के बारे में बताते हो, मतलब आपका नाम क्या, पिताजी का क्या नाम, वो सब चीज़ें। फिर आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भी जमा करते हो, और कुछ पैसे भी पे करने होते हैं। तो आप यहाँ पे काउंसलिंग करवा लोगे अपना, ऑनलाइन होता है ये पूरी प्रक्रिया। मतलब काउंसलिंग में लंबी प्रक्रिया चलती है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, शुरुआत में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन करवा लोगे। अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जो कि गूगल फॉर्म के थ्रू आपका एडमिशन लेते हैं। तो क्या होगा कि कई सारे यूनिवर्सिटीज़ होंगे अपना गूगल फॉर्म जारी करेंगे, तो गूगल फॉर्म जा करके गूगल फॉर्म बस सिंपली भर देना है। गूगल फॉर्म भरने का 100-200 रुपये जो भी चार्ज लगेगा, तो वो चार्ज आप दे दोगे। तो गूगल फॉर्म के थ्रू भी होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गूगल फॉर्म के थ्रू करते हैं। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना बकायदा जो है काउंसलिंग पोर्टल ओपन करती हैं। तो काउंसलिंग पोर्टल पर जाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। ओके, अब क्या होगा कि काउंसलिंग तो आप ही थोड़ी कि एक ही बच्चा कराएगा, कई सारे बच्चे कराएंगे। हाँ मानो कोई बच्चा एक्स है, तो एक्स बच्चा कराया रजिस्ट्रेशन। अब उसी यूनिवर्सिटी में, उसी संस्थान में कई सारे XYZ मतलब और सब बहुत सारे तो स्टूडेंट हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी कोर्स चल रहा होगा, मान लो कि BA BEd या फिर BSc BEd, जैसे IIT में जानते हो कि आपको सिर्फ BSc BEd देखने को मिलता है। तो मान लो किसी IIT का यहाँ पे उदाहरण ले लो, तो कोई मान लो कोई IIT है, तो जैसे IIT खड़गपुर है मान लो, तो IIT खड़गपुर है, तो मान लो वहाँ पे BSc BEd, तो कई सारे बच्चे अप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, BSc BEd के लिए वो क्या करेंगे, IIT खड़गपुर अपना लिस्ट जारी करेगी, मेरिट लिस्ट जारी करेगी कि भाई किन किन बच्चों का यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है। तो आप क्या करोगे, इनके पोर्टल पर जाओगे, या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो ऑफलाइन जाना होगा, जैसे भी होगा। तो आप पोर्टल पर जाओगे, जो मैक्सिमम देखोगे तो ऑनलाइन ही सब काम हो जाता है। तो ऑनलाइन आप जाओगे अपने पोर्टल पर, जिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था उसी पोर्टल पर जाना है, और वहाँ जा करके जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हो गया है। अब जब अलॉटमेंट हो जाता है तो जब आपको फ़ी पेमेंट करना होता है, क्या करना होता है, फ़ी पेमेंट करना होता है। फ़ी जितना भी लगेगा कोर्स का, वो फ़ी आप पेमेंट कर दोगे, और फिर आपको एक ऑफलाइन फाइनल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, और आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, सीट एलोकेट हो जाता है। कंफर्म हो जाता है, सीट एलोकेशन आपका कंफर्म हो जाता है। मतलब आप अब क्या करोगे, सीधा आपका एलोकेशन का कंफर्म हो गया, आप सीधा जाओगे आप पढ़ाई करने। हाँ इस तरीके से होता है। एक बार फिर से समझ लो, कैलेंडर जारी होगा, एनटीए कैलेंडर जारी करेगी, देन क्या होगा,
एनटीए जो है एप्लीकेशन फॉर्म जारी करे फरवरी के महीने, फिर एग्जाम होगा आपका मई के महीने में लगभग। देन यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम के बाद आंसर किया आएगा, फाइनल आंसर आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, आपका स्कोर कार्ड आपके पास होगा। देन उस स्कोर कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर क्या कराओगे, काउंसलिंग करवाओगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशन में। गूगल फॉर्म के थ्रू भी होता है और अलग अलग पोर्टल के थ्रू होता है। तो आप यहाँ पर ये करवाने के बाद आपको क्या होगा, इसके बाद यूनिवर्सिटी जो होगा, जितने भी बच्चे वहाँ पर अप्लाई किए रहेंगे, तो जिनका मार्क्स जिस हिसाब से होगा, मान लो कि इतने बच्चों का एडमिशन लेना है, तो मार्क्स के अनुसार क्या करेंगे, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में से बना लेंगे और वैसे मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। तो जिन बच्चों का नाम आएगा उन बच्चों को अपने पोर्टल पर, या फिर मतलब पोर्टल पे भी दिखेगा, मतलब जिस पोर्टल से आपने अप्लाई किया वहाँ पे भी दिख सकता है, या फिर हो सकता है कि लिस्ट आपको बस दिखे, आपको ऑफलाइन जाना पड़ सकता है काउंसलिंग के लिए। हाँ, वैसा भी होता है, कई जगह ऑनलाइन हो जाता है। तो आप सिंपली समझो कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ गया, मान लो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो आपको नाम आ गया तो इसका मतलब क्या, फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट हो गया तो आपको वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है कि ऑफलाइन बुलाया जाए, और देन आपका फाइनल जो है एडमिशन कंफर्म हो जाता है। एडमिशन जैसे कंफर्म हो जाता है तो फिर आपको एक डेट मिल जाता है कि आपको इस डेट को आना है, यहाँ पे आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो उस डेट को आपको जाओगे, बढ़िया से अपना क्लास करोगे। तो ये रहा पूरी प्रक्रिया, हमने आपको बता दी है, और आई होप कि ये समझ में आया होगा। और इस हिसाब से आप जो है अब सारी चीज़ आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई कितना समय में क्या क्या करना है हमको। मई के महीने में हमारा एग्जाम होने वाला है, तो उसी टाइम पर आपको जो है मई तक आपको पूरी तैयारी कर लेनी है। हाँ, मई तक आपको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और देखो, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आइडियल टाइम क्या होता है प्रिपरेशन के लिए। तो देखो, प्रिपरेशन के लिए कोई आइडियल टाइम लिमिट नहीं होता है कि आप कहोगे नहीं सर 5 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना जो है टैलेंट है और हर स्टूडेंट अलग तरीके से पढ़ाई करता है। तो कई बच्चों को क्या होता है, उसी चीज़ को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, कई बच्चा है जो कि कम टाइम में उसको कवर कर ले रहा है। तो अपना अपना कैपेबिलिटी हर स्टूडेंट का। तो कोई स्टूडेंट जो है 12 महीने पढ़ता है, कई बच्चे 4 महीने पढ़ कर भी बढ़िया जो है अच्छी जगह जो है एडमिशन ले रहे हैं। तो अपना अपने ऊपर है, आप जिस तरीके से। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा मेरे अनुसार कि आप जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर दोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप अभी सोच रहे हो तो ज़्यादा सोचो मत। अगर आपको टीचर बनना है, अगर आप ITP का कोर्स करना चाहते हो, तो अभी जो है तैयारी शुरू कर दो। देर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेट करोगे तो आपका नुकसान होगा। जितना पहले स्टार्ट करोगे उतना अच्छे से आप सिलेबस को कवर करोगे, और हम लोग तो कवर करवा ही रहे हैं। तो हमारे जो है कोर्स में आकर के भी आप सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।